हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो जहां में रिलायंस के अंदर कल के दिन एक नई के बराबर परफॉर्म दिखाई दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी के एक पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। 2859 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। बेसिकली दोस्तों, रिलायंस की अगर बात की जाए तो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ था, ये अपडेट्स हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियोस को मिस कर देते हैं या फिर पूरा वीडियोस नहीं देखते। इस वजह से उनको ये समझ में नहीं आता, राइट। तो अभी क्या है ना, जितने सारे अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं, सबसे पहले उन अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं। जितने सारे अपडेट्स है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसका एक बढ़िया तरीके से इम्पैक्ट हमें रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर हमें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिल सकता है। जिस लेवल पर करंटली रिलायंस की कंपनी ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छा खासा लेवल है, क्योंकि हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे से एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ही बीच में कंपनी लगातार दोस्तों ट्रेड कर रहा है। यानी कब से कंपनी ट्रेड कर रहा है, फेब महीने से कंपनी इन्हीं लेवल्स के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसे आप कंसोलिडेशन जोन भी बोल सकते हो, लेकिन कंपनी कहाँ कंसोलिडेट कर रहा है ये जानना इंपॉर्टेंट होता है। ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लेवल्स अगर आप देखोगे तो 3000 रुपीज़ का एक राउंड नंबर है। राउंड नंबर के ही बीच में कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप समझ सकते हो, जब मार्केट हमें स्टेबल हो जाएगा ना, रिलायंस कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट आएगा। और जैसी कंपनी के अंदर ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा ना, तो जो ब्रोकरेज फर्म है उनके द्वारा टारगेट दिया है कि रिलायंस कंपनी बहुत ही जल्द 3600 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करके दे सकता है। 3600 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। तो कहीं ना कहीं जो टारगेट है वो बहुत अट्रैक्टिव है और लॉन्ग टर्म के अंदर ये टारगेट हमें अचीव हो जाएगा। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं इनके अपडेट्स के ऊपर। रिलायंस रिटेल जियो मार्ट टू डिलीवर ग्रोसरीज इन 30 मिनट्स फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। यानी कि अगले महीने से जो रिलायंस रिटेल है, जियो मार्ट है, वो क्या करने वाले हैं, डिलीवर करने वाले हैं ग्रोसरीज 30 मिनट्स के अंदर, जो कि अगले महीने से ये इनके द्वारा जो अपडेट हमें दिया गया है वो एस्टेब्लिश होने वाला है, वो स्टार्ट होने वाला है। मे एक्सपांड द हाफ आवर डिलीवरी टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन कैटेगरी। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन कैटेगरी के अंदर कहीं ना कहीं 30 मिनट्स में ये डिलीवर करने वाले हैं। तो रिलायंस का आपको दोस्तों पता होगा कि ये क्या है ना, नए नए टेक्निक्स अप्लाई करते रहते हैं, नए नए स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते रहते हैं, और कोई ना कोई स्ट्रेटेजीज इनका सक्सेसफुल हो ही जाता है। इस तरीके से प्राइस बैंड रखेंगे, इस तरीके से अट्रैक्टिव रखेंगे ना कि लोगों को इनसे प्रोडक्ट्स लेना ही पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो, जब जियो का जो सिम आया था ना मार्केट के अंदर, तो आपको पता होगा दोस्तों 6 महीने फ्री दिया था इंटरनेट, राइट। तो जिस वजह से जैसे ही 6 महीने का फ्री इंटरनेट लोगों को पता लगा, बहुत सारे लोगों के द्वारा हमें जियो सिम ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इनको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पता है, इनको सेल करने का स्ट्रेटेजी पता है, और इन्होंने करंटली जो ग्रोसरीज का जो डिलीवरी हमें स्टार्ट किया हुआ है। तो अपडेट्स अगर आप देखोगे, द जियो मार्ट विच इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट ग्रोसर एंड रिटेलर एंड बिलोंग टू मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप विल नैरो इट डिलीवरी टाइम टू 30 मिनट्स एज क्विक commerce gain traction. It will start 30 minutes delivery in the top 8 metros next month and will scale up to the top 20 to 30 cities, which is phase 1 of its quick delivery. तो ये बहुत अच्छा खासा और पॉजिटिव खबर है। इसका बिजनेस की वजह से, ये स्ट्रेटजी की वजह से बिजनेस भी कंपनी का ग्रो हो पाएगा। अभी हम बात करेंगे अगले अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट्स भी रिलायंस का है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो देखिएगा, The Reliance sign deal with Russia's Rosneft to purchase oil in rubles। यानी कि करंटली देखोगे एक बहुत बड़ा डील साइन हुआ है रशियंस रसलफ के साथ। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेगा, कोलैबोरेशन करेगा, डील करेगा, तो दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाता है। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके हैं अगले अपडेट्स के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पार्टनर्स विद नॉर्वेज नील टू बूस्ट न्यू एनर्जी इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपको पता है कि रिलायंस के द्वारा न्यू एनर्जी इन्वेस्टमेंट हमें किया गया है। तो उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद इन्होंने क्या किया कि नॉर्वे नील के साथ एक पार्टनरशिप किया, जिस वजह से इनका जो न्यू
एनर्जी इन्वेस्टमेंट है उनको बूस्ट करने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि दोनों कंपनी का पार्टनरशिप में भी देखने को मिल चुका है। तो दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाएगा। तो अभी तक सारे अपडेट जो निकल के आए थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम बात करेंगे अगले अपडेट्स के बारे में। अभी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स का डेटा, जो देख के आप चौंक जाओगे, क्योंकि पब्लिक जरूर माल बेच रही होगी जब कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, जब कंपनी गिरावट के अंदर होता है, लेकिन अच्छी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स हमेशा स्टेक ऐड करते हैं, राइट। ये सेल बिल्कुल भी नहीं करते। तो आप देख सकते हो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, यानी कि यहाँ क्या है ना, ग्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि हर एक महीने में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है, एक भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा नहीं गया। तो आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स को जो कंपनी के अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि यस, ये कंपनी के अंदर मुझे अट्रैक्टिव प्राइस मिल रहा है और अभी अगर हम लोग इसे बाइंग नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेगा। तो जैसे इनको ये सिचुएशन पता लगता है, वो वैसे कंपनी के अंदर माल बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम म्यूचुअल फंड्स, एक भी मैंने म्यूचुअल फंड ने माल नहीं बेचा है ना, उसके लिए एक और कंपनी है जिसका नाम है विप्रो। तो विप्रो के अंदर भी देखोगे तो एक महीने भी म्यूचुअल फंड्स ने माल नहीं बेचा, हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स माल हमें ऐड कर रहा है। तो एक ही दोस्तों रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक तो ये कंपनी O2C सेगमेंट से बिलोंग करता है, रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करता है, जियो टेलीकॉम सेगमेंट से बिलोंग करता है, राइट। रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये सारे सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाले हैं, ग्रोथ होने वाले हैं, उसका बहुत अच्छा खासा फायदा रिलायंस को होगा। तो रिलायंस के अंदर एक और लोगों को सवाल था कि सर जियो आईपीओ कब मार्केट के अंदर आने वाला है, राइट। जियो आईपीओ कब आने वाला है, बहुत सारे लोगों को सवाल था। तो दोस्तों एक अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि जियो आईपीओ की कंपनी के द्वारा हमें न्यूज़ अपडेट किया गया था कि जियो आईपीओ आ सकता है दिसंबर 2024 तक। कब आ सकता है? दिसंबर 2024 तक। और ये अपडेट हमें जो दिया गया था ना, वो अपडेट आया था दिसंबर 2023 के अंदर। जब दिसंबर 2023 के अंदर अपडेट था, उस अपडेट के अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया था कि अगले एक साल में हम लोग जियो आईपीओ आने वाला है मार्केट के अंदर। तो इस हिसाब से एक साल अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो वो आता है दिसंबर 2024 तक। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि दिसंबर 2024 तक जियो का मार्केट के अंदर हमें आईपीओ आ सकता है। एंड रिटेल का आईपीओ कब आएगा? जब जियो का आईपीओ मार्केट के अंदर लिस्ट होगा, उसके एक साल बाद हमें रिटेल का आईपीओ मार्केट के अंदर आने वाला है। इस तरीके से कंपनी के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया था। अगर इस रिगार्डिंग और ज़्यादा अपडेट्स आता है तो उसके बारे में भी हम लोग आपके साथ कवर अप करेंगे। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में, यानी कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। 150 रुपये पर एक कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड कल के दिन तो 1% का गिरावट हमें शो किया। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट चार्ट के अंदर देखोगे, ये 1% की गिरावट नहीं दोस्तों, बल्कि 3.5 से लेकर 4% की गिरावट हमें देखने को मिला है अगर है टॉप टू बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। और एक गिरावट दोस्तों होना नहीं था, ये गिरावट नहीं है बल्कि एक प्रॉफिट बुकिंग है। अभी क्यों प्रॉफिट बुकिंग आया, ये टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि एक पैरेलल चैनल, यानी कि कंपनी क्या कर रहा था, एक पैरेलल चैनल के अंदर बिलोंग कर रहा था। अगले पिछले 1 सालों से कंपनी नीचे से सपोर्ट ले रहा था, ऊपर से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। और अभी क्या हुआ, कंपनी का जो पैरेलल चैनल था पिछले 1 सालों से कंपनी उसको रिस्पेक्ट कर रहा था, वो कंपनी ने क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट किया, वेट किया, होल्ड किया और वैसे ही फिर कंपनी निकला। इस वजह से होता क्या है ना, कोई भी कंपनी चैनल को ब्रेक करके या फिर ब्रेकडाउन करके या फिर ब्रेकआउट करके निकलता है ना, अच्छी खासी रैली आता है। तो इसका वही कारण है और यही वजह से मदरसन सुमी के द्वारा पिछले 1 महीनों में आप देख सकते हो 9 मई से लेके 31 मई तक अगर आप कंपेयर करेंगे, 9 मई से लेके 31 मई तक अगर आप कंपेयर करेंगे, 1 महीना भी नहीं हुआ, फिर भी कंपनी ने 20% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। एंड करंट बेसिस के पर मदरसन सुमी के अंदर हमें टारगेट दिया है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। इनका मानना है कि मदरसन सुमी के अंदर 180 रुपीज़ तक का लेवल्स कंपनी अचीव करके दे सकती है।
और ये सब मुमकिन हो पाया है कंपनी का Q4 रिजल्ट्स की भी वजह से। रिजल्ट्स भी कंपनी का बहुत बड़ा आया, बहुत अच्छा आया, 2-फोल्ड कंपनी का प्रॉफिट्स हमें ग्रो हो चुका है। रेवेन्यूज के अंदर भी बढ़िया तरीके से ग्रोथ आ चुकी है। और ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा खासा आ सकता है, क्योंकि टाटा मोटर्स का जो रिजल्ट आया था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आया था और ऑटो सेक्टर का भी रिजल्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आया। तो उस हिसाब से मदरसन सुमी काम क्या करता है, स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनी का बिजनेस है। एंड 100% में से 90% जो ऑटो सेक्टर की कंपनी से वो मदरसन सुमी से स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है। तो इनके क्लाइंट्स को अगर आप नज़र रखोगे तो आप देख सकते हो होंडाई, मारुति सुजुकी, BMW, रेनॉल्ट, निसान, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, GM, टाटा मोटर्स, किया, वॉल्वो, MLM, टोयोटा, अदर्स एंड वोल्क्सवैगन। तो आप देख सकते हो सारे ऑटो सेक्टर की जो कंपनीज है वो मदरसन सुमी को अप्रोच करता है स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को लेके। तो दोस्तों वैसे भी उनको फायदा होने वाला है, राइट। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी हर एक महीने हमें बाइंग किया जा रहा है एंड FIDs के द्वारा भी बाइंग किया जा रहा है। आप देख सकते हो 11.41 से बढ़ के 10.78 एंड 10.78 से बढ़ के 12.44। DIs देखोगे तो 15% से बढ़ के 15.27 एंड 15.27 से बढ़ के 18.15 एंड लगातार माल बेचा जा रहा है पब्लिक के द्वारा। तो पब्लिक माल बेच रहा है, FIDs माल को हमें बाइंग कर रहा है। तो दोस्तों अच्छी बात है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। जरूर कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर बाइंग करना, बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी जो टारगेट है ना 180 रुपये का दिया हुआ है। अभी हम बात करने वाले हैं गोयल फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। 174 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 91% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। तो बेसिकली ये कंपनी के अंदर एक अपडेट आया था कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 4:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो इस हिसाब से एक अगर आपके पास शेयर होंगे तो आपको एक के बदले 4 शेयर मिलने वाले हैं और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे टोटल 5 शेयर। तो यही रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते। फिर मिलेंगे, बाय।